जय स्वामीनारायण। प्यारे भक्तजनों, भगवान स्वामीनारायण के भक्त रत्नों में आज हम भगवान के प्यारे भक्त पर्वत भाई की बात करने वाले हैं। भगवान स्वामीनारायण जब पृथ्वी पर पधारे थे तो अपनी साथ अक्षरधाम में से अनंत मुक्तजनों को भी साथ में लाए थे। ये भगवान के जो मुक्तजनों थे, ये अपना दिव्य जीवन के माध्यम से किस प्रकार संसार व्यवहार में निरासक्त रहा जाता है और किस प्रकार जल कमलवत रहकर भगवान की दिव्य भक्ति की जाती है, ऐसा मैसेज स्वयं का जीवन के माध्यम से देते थे और कई सांसारिक जीवों को दिव्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। ऐसे संत जनों में और गृहस्थ भक्त जनों में कई दिव्य मुक्तो भगवान स्वामीनारायण के साथ में आए थे। इसमें से पर्वत भाई एक भगवान स्वामीनारायण के अनादि दिव्य सिद्ध मुक्त थे। वैसे तो पर्वत भाई, मुक्तानंद स्वामी, मयाराम भट्ट, ये सब भक्तजनों भगवान स्वामीनारायण से पहले रामानंद स्वामी के शिष्य थे। रामानंद स्वामी ने उनको दिव्य जीवन की दिव्य शिक्षाएं दी थी। उनकी गुरुनिष्ठा रामानंद स्वामी में अति दृढ़ थी। लेकिन जब गुरु ने स्वयं ने कहा, ये भगवान स्वामीनारायण अनंत अवतारों के स्वामी साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण, आज से आप इन्हीं का ही ध्यान, इन्हीं की मूर्ति का ही चिंतन भजन और इन्हीं की आज्ञा में जीवन पर्यंत रहना। शास्त्र कहते हैं गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य होते हैं, वेद वाक्य समान। जब से रामानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण की उसको पहचान कराई तो पर्वत भाई को भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति में दिव्य निष्ठा हो कि जे को एक परब्रह्म परमात्मा है, पुरुषोत्तम नारायण है, सर्व अवतारों का स्वामी है, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, एकमात्र ये भगवान स्वामीनारायण है। ऐसा दृढ़ निश्चय पर्वत भाई को हो गया। अब पर्वत भाई हालते चालते खाते पीते नहाते धोते हर क्रिया में भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति का चिंतन करते थे। और भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में कहा है कि भगवान की जो दिव्य मूर्ति है एक तो चिंतामणि के समान है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति का हाथ में चिंतामणि होती है तो वो व्यक्ति जो वस्तु का, जो पदार्थ का, जो परिस्थितियों का चिंतन करता है वो सब उनको स्वयं ही मिल जाते हैं। ऐसे ही भगवान की जो मूर्ति है दिव्य, वो मूर्ति चिंतामणि के समान होती है। जो भक्तजन इस दिव्य मूर्ति का मन में अखंड चिंतन करता है तो वो भक्त की स्थिति भी ऐसी हो जाती है कि वो सत्य संकल्प हो जाता है। वैसे भगवान भी सत्य संकल्प है तो भगवान का ध्यान उपासना करने वाला भक्त भी सत्य संकल्प सिद्ध हो जाता है। पर्वत भाई की भी ऐसी स्थिति हो गई। भगवान की मूर्ति का ध्यान के प्रताप से उसमें समाधि स्थिति हो गई थी
निरावरण दृष्टि हो गई थी। एक बार पर्वत भाई और ये मयाराम भट्ट दोनों भक्तजनों अपने पास में का जो गांव था, अगतराय मानावदर के पास में मेघपुर नाम का गांव है, वहां भगवान स्वामीनारायण पधारे हुए थे। तो जब जब इन भक्तों को अवसर मिलता तो पर्वत भाई मयाराम भट्ट भगवान स्वामीनारायण का दर्शन करने के लिए आसपास में अगर प्रभु आए हो तो वहां पहुंच जाते थे। प्रभु का दर्शन और भगवान की दिव्य वाणी कथा श्रवण का लाभ लेकर वापस अपने घर पे चले आते थे। और उन्होंने जो दर्शन किया हो, कथाओं का जो श्रवण किया हो, वो अपना गृह कार्य करते करते, खेती संबंधी, घर संबंधी, व्यवहार संबंधी कार्य करते करते ये कथा वार्ता और भगवान स्वामीनारायण की जो दिव्य मूर्ति है, उनका जो दर्शन है, उसका अखंड चिंतन करते थे। वो भगवान की मूर्ति और कथा का श्रवण, मनन, निधिध्यास और ये करते 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 साक्षात्कार को प्राप्त हो गए थे। ये नित्य सिद्ध हो गए थे। इतने सिद्ध होते हुए भी उनका स्वभाव बिल्कुल शांत, सरल, गांभीर्य और एकदम मौन धारण किए। पर्वत भाई ने अपना जीवन में हम सबको अपनी मौन भाव से ही, मौन भाषा में ही उन्होंने सुंदर उपदेश दिया है। पर्वत भाई की स्थिति अखंड मूर्ति में रहती थी। इसके प्रताप से देह भाव से मुक्त होकर वो ब्रह्म स्वरूप हो गए थे और अखंड मूर्ति में रसबस रहते थे। ब्रह्मानंद स्वामी ने लिखा है ना, रसबस होई रही रसिया संग, रसबस होई रही रसिया संग, ए जूमी सरी पयमाही भली, आज एकादशी सुफल फली, सुफल फली हूं तो ए हरि ने मળી, ए आज एकादशी सुफल फली। आज जो एकादशी है वो सफल हो गई, आज जीवन धन्य हो गया। क्योंकि जिस प्रकार मिश्री जो होती है वो दूध में रसबस हो जाती है, घुल मिल जाती है, अपना अस्तित्व मिटा देती है और दूध के आकार पे हो जाती है, दूध में मिल जाती है, एकत्व को प्राप्त हो जाती है, प्रेम मग्न हो जाती है। इसी प्रकार ये पर्वत भाई का जीवन भगवान स्वामीनारायण में रसबस हो गया था और धीरे धीरे पर्वत भाई जो संकल्प करते वो सिद्ध हो जाते थे। एक बार पर्वत भाई का जीवन में ऐसी घटना घटी। प्रातः काल में वहले उठे थे, उठते ही भगवान का स्वरूप का चिंतन करते देह की क्रिया कर रहे थे। देह क्रिया करते करते अचानक पर्वत भाई का मन में ऐसा भगवान और भगवान ने जो अवतारों धारण किया हो युगे युगे और वो अवतारों ने जो लीलाएं की हो उसके बारे में उसका मन में चिंतन हो रहा था। अचानक पर्वत भाई का मन में नित्य विधि करते करते ऐसा विचार आया कि शास्त्रों में प्रहलाद जी के लिए, प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार धारण किया था। नृसिंह अवतार आधा तो शरीर मनुष्य का होता है और आधा शरीर ये शेर का होता है। पर्वत भाई का मन में विचार आया कि ये ऐसा जो भगवान ने अवतार धारण किया होगा वो लगता कैसा होगा, ये आकृति दिव्य कैसी होगी। पर्वत भाई ने इच्छा थई और जोवा नृसिंह अवतार, तब आप 24 रूपे थरी, ए दीदा दर्शना जग कर तार रे,
आवो जी अवतारी। ए वाला भक्ति धर्म सुत श्याम रे, आवो जी अवतारी। ए प्यारा छो प्रभु पूरण काम रे, सुनो विनंती मारी। पर्वत भाई का मन में ये विचार बार बार घूमने लगा कि भगवान ने जो नरसिंह अवतार धारण किया होगा वो प्रभु का दर्शन कैसा होगा, वो मूर्ति दिव्य दिखती कैसी होगी। ऐसे ही नित्य बुद्धि समापन करके फिर खेत में कामकाज करने के लिए अपने खेत पे गए। लेकिन विचार यही है, बस खेत का काम कर रहे हैं, खेत पे गए हैं, हल चला रहे हैं, लेकिन एक ही बस विचार है, मग्न उसमें हो गए कि पर्वत भाई का मन में आया विचार कि नरसिंह अवतार कैसा होगा। और भगवान स्वामी नारायण ने अचानक पर्वत भाई के सन्मुख प्रकट होकर दिव्य दर्शन दिया। आकाश में दिव्य प्रकाश में भगवान स्वामी नारायण की अद्भुत मूर्ति प्रकट हो गई। भगवान स्वामी नारायण का दर्शन पाकर पर्वत भाई धन्य हो गया। धन्यता से झूमने लगे, नाचने लगे, हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करने लगे, बार बार प्रार्थना करने लगे, प्रभु आज आपने बहुत कृपा कर दी, मुझे आपका दिव्य दर्शन हो गया। भगवान स्वामी नारायण मंद मंद हंसते हंसते कहने लगे, पर्वत भाई क्या सोच रहे हो। पर्वत भाई ने प्रभु को प्रार्थना करी कि प्रभु आज सुबह से मुझे न जाने क्यों, सुबह से मुझे एक ही विचार आ रहा है कि आपने जो नरसिंह अवतार धारण किया था प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए, तो प्रभु ये रूप कैसा होगा। बस बार बार मन में, सेवक का मन में ये विचार आ रहा है। भगवान स्वामी नारायण ने कहा कि पर्वत भाई लो देख लो हमारा सर्वस्वरूप। ऐसा कहते ही भगवान स्वामी नारायण की दिव्य मूर्ति में से 24 से 24 अवतार प्रकट हो गए। आप 24 रूपे थया, ए विधान दर्शन जग करतार रे, आवो जी अवतारी। 24 रूप प्रकट हो गया। बीच में भगवान स्वामी नारायण की दिव्य मूर्ति और राउंड में चारे ओर 24 से 24 अवतार में मत्स्यम कूर्मम वराम नरसिंह राम कृष्ण बुद्ध कल्कि, ये 24 से 24 अवतार भगवान की चारे ओर दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। पर्वत भाई तो दर्शन करते करते धन्य हो गए कि प्रभु रामानंद स्वामी ने कहा था कि आप सर्व का कारण हो, सर्वोपरि हो, लेकिन प्रभु हमने गुरु वचन में निष्ठा से मान लिया था, लेकिन आज तो प्रभु आपने साक्षात अनुभव करवा दिया कि आप ही सर्व कारण के कारण हो। सर्व अवतार आपकी मूर्ति में से प्रकट होते हैं और वापस आपका स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। प्रभु आपको शत शत वंदन हो। आज मैं धन्य हो गया। अहो आज हमारा वो भाग्य अमर वर वरिया रे, वर सुंदर श्याम सुजान निरखीने नयना ठरिया रे। ए मारा पुण्य तरणो नहीं पार, भेटा आज भावे हरि रे। मया निष्कुला नंदना नाथ, मने सनाथ करी रे। ए मया निष्कुला नंदना नाथ, मने सनाथ करी रे। पर्वत भाई नाचने लगे, झूमने लगे। प्रभु आज आपने मुझे सनाथ कर दिया, आज धन्य हो गया।
भगवान स्वामीनारायण ने कहा, पर्वत भाई आज हमने आपको 24 रुपए दर्शन दे दिए। क्यों? क्योंकि आप तो हमारे प्रेमी भक्त हो, हमारी मूर्ति में निमग्न रहते हो। आज आपका मन में नृसिंह अवतार देखने की इच्छा हुई, कल क्या पता वामन परशुराम हमारा अनंत अवतार। इसलिए हमने सोचा मेरा भक्त बार बार उनका मन में क्या क्या संकल्प आता रहेगा, तो हमने आज आपको 24 स्वरूपों का दर्शन करा दिया। पर्वत भाई की आंख में से प्रेम की गंगा बहने लगी, रोम रोम पुलकित हो गए, आनंद विभोर होकर भगवान का चरणों में गिर गए। भगवान उनको दर्शन देकर अदृश्य हो गए। ऐसे ये पर्वत भाई की दिव्य स्थिति हो गई थी। वो संसार में रहते हुए भी संसार का कोई पदार्थों में, घर में, परिवार में, शरीर में, विषयों में वो निर्मोही हो गए थे। कोई पदार्थ का उनको बंधन नहीं था। एक बार पर्वत भाई और मयाराम भट्ट दोनों भक्तों ने सोचा कि चलो आप हम सब मिलकर थोड़ा दिन गढ़पुर जावे और वहां प्रभु का दर्शन और प्रभु की वाणी कथा श्रवण का दिव्य लाभ लेते हैं। दोनों भक्तजनों अपनी पत्नी की साथ में गढ़पुर में गए। और गढ़पुर तो भाई दादा का दरबार है, दिव्य मूर्ति भगवान स्वामीनारायण संतों भक्तों को वहां ब्रह्म रूप रस का पान कराते हैं और अपनी दिव्य मूर्ति का सुख देते हैं। ये नीम वृक्ष के नीचे ये दादाना दरबार में सुंदर सभा का आयोजन होता था और प्रभु का दर्शन और कथा श्रवण का लाभ मिलता था। और नंद संतों मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी, दयानंद स्वामी, देवानंद स्वामी, आ सब संतों भगवान की जो दिव्य मूर्ति हो प्रभु का सानिध्य में सन्मुख बैठकर जब प्रभु की अलौकिक मूर्ति का साक्षात वर्णन करते जावे और दिव्य कीर्तनों का गान करे, मूर्ति में रसबस हो जाते थे, देहभान भूल जाते थे। ऐसे ही पर्वत भाई को भजन स्मरण कीर्तन का लाभ लेते लेते वो शरीर से पर हो गए। उनको देह की कोई शुद्धि ही नहीं रही। बस वो वहां ही रुक जाते थे, रात्रि विश्राम वो नींबू वृक्ष के नीचे ही कर लेते थे। प्रातः काल में घेला नदी में स्नान करके वहां ही पूजा वंदन नित्य कर्म कर लेते थे। 7 दिन व्यतीत हो गया था, लेकिन पर्वत भाई को भोजन भी याद नहीं आ रहा है। भक्तजनों, अपन उपवास करते हैं, पहला तो निश्चय करते हैं और फिर भी उपवास करते हुए भी दूसरे दिन क्या भोजन करेंगे और ये कब व्रत खोलने का समय आएगा, बार बार वो अन्न का भोजन का ही चिंतन होता है। क्योंकि अपन तो इंद्रियों को जबरदस्ती मोड़कर उपवास व्रत वगैरह करते हैं। वास्तव में सच्चा उपवास तो यही है कि भगवान में, भगवत प्रेम में, भगवत भक्ति में, भगवत भजन में इतना मस्त हो जाए कि भोजन का स्मरण ही ना हो, खाने का विचार तक ना हो। वास्तविक उपवास तो यही होता है। लेकिन धीरे धीरे अपन तो साधक है, तो साधना करते करते ऐसी स्थिति होती है। लेकिन पर्वत भाई तो प्रभु की मूर्ति में मस्त हो गए थे। किसी को पता तक नहीं था कि पर्वत भाई ने 7 दिन से भोजन तक नहीं किया है। उनका भोजन, उनका आहार तो भगवत रस है, भगवत प्रेम है, भगवत भक्ति है, भगवान की मूर्ति है। भगवान को आंखों से पी रहे थे, कानों से सुन रहे थे और मन से उनका चिंतन करते करते आनंद में मस्त हो जाते थे। भगवान स्वामी नारायण ने विचार किया कि ये मेरा जो भक्त है, सबके साथ में रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, लेकिन उनकी कितनी ऊंची स्थिति है ये किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए आज मेरा जो परम भक्त पर्वत भाई है, उनकी दिव्य स्थिति का भान सबको कराना है। सभा भरचक हो गई। नंद संतों ने सुंदर कीर्तनों गाया।
तारी मूर्ति रे छे जो नेणु नो शणगार, नेणु नो शणगार मारा हैया केरो हार, तारी मूर्ति रे छे जो नेणु नो शणगार। हे भगवान, आपकी मूर्ति तो हमारी आंखों का श्रृंगार है। प्रेमानंद स्वामी ने लिखा है, मोहन जी नी मूर्ति मारी आंखों ना चश्मा रे, ये मोहन जी नी मूर्ति मारी आंखों ना चश्मा रे, ए विना मुने काई न सूझे, ए विना मुने ए काई न सूझे, रात ने दन मारे, ए रात ने दन मारे, सनेही घन श्याम ने खम्मा, खम्मा खम्मा घनी खम्मा रे। ऐसा दिव्य कीर्तनों में सभा रसमस हो गई थी। भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति में सबको डूब गए थे। धीरे से भगवान स्वामीनारायण ने हाथ ऊपर किया, कीर्तन गाने वाले संतों को शांत किया और भगवान स्वामीनारायण ने अपना मुख में अमृत रस का रस रेलम किया। भगवान स्वामीनारायण बातों करते 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 धीरे धीरे अचानक भगवान स्वामीनारायण ने बात छेड़ी कि पर्वत भाई, आप इतना दिन से यहां आए हो, हमारी मूर्ति का, हमारी कथाओं का श्रवण करके आप सत्संग का लाभ ले रहे हो, लेकिन आप भोजन कहां कर रहे हो? पर्वत भाई कुछ बोले ही नहीं, मंद मंद मुस्कान करने लगे। तब भगवान स्वामीनारायण ने मयाराम भट्ट को कहा कि जरा पर्वत भाई का जो पत्नी यहां सत्संग में पीछे महिला विभाग में बैठे हैं, जरा पूछवाओ कि पर्वत भाई आपके यहां भोजन करने आते हैं कि नहीं आते? जब बहनों का विभाग में पर्वत भाई का पत्नी को पूछवाया, उनका पत्नी ने कहा कि भगत जब से यहां आए हैं ना, तो ये तो मेरे पास में आए ही नहीं, मेरा कक्ष में कभी नहीं आए हैं, ये तो बस आपका सानिध्य में और संतों का सानिध्य में रहते हैं। और मैंने भी पूछा नहीं, क्योंकि ये भक्त मैं जानता हूं प्रभु आपका एक खास भक्त है, संतों भक्तों के प्यारे हैं, इसलिए वहां संतों उनको भोजन करा देते होंगे। न मेरे पास में वो आए हैं और न हमारे कुछ बात हुई, तो प्रभु ये तो आपकी सानिध्य में आपका प्रसाद ही लेते होंगे। तब भगवान स्वामीनारायण ने संतों को पूछा, हे भक्तों, संतों, ये पर्वत भाई को आप भोजन करवा रहे हो क्या? तब संतों भक्तों ने कहा, प्रभु हमने तो पूछा ही नहीं, क्योंकि उनका पत्नी साथ में है, तो वहां साथ में भोजन बनता होगा और वो दोनों आपस में भोजन कर लेते होंगे, इसलिए हमने सोचा तक नहीं है और हमका मन में ये विचार भी नहीं आया है और हमने पूछा तक नहीं। फिर भगवान ने मयाराम भट्ट को पूछा कि भट्ट जी, क्या ये आपके साथ भोजन करते हैं? बोले नहीं महाराज, उनका उतारा अलग है, वो अपना पत्नी के साथ वहां ठहरे हुए हैं, तो हमने भी सोचा कि दोनों पति पत्नी वहां भोजन बना के भोजन कर लेते होंगे। तब भगवान स्वामीनारायण ने पूछा कि पर्वत भाई जरा बताओ, आप भोजन कहां करते हो? पर्वत भाई ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जब से मैं यहां आया हूं, आपकी मूर्ति में मुझे इतना आनंद आ रहा है, आपका स्वरूप में से जो दिव्य सुख मिल रहा है, ये जो रस है, ये अमृत है, ये अति दिव्य रस है। ये रस की आगे ये जो भोजन का जो रस है, भोजन का जो स्वाद है,
ये फीका लग गया है, मन में स्मृति भी नहीं आती है, भूख की कोई एहसास भी नहीं होती है। यह आनंद है आपका स्वरूप का, यही मेरा भोजन हो गया है। प्रभु आपकी कृपा से मेरा हृदय में अखंड आनंद वर्ते है, अखंड तृप्ति का एहसास होता है। मुझे भोजन याद ही नहीं आया है प्रभु, मैं तो बस आपका दर्शन करता हूं, संतों का भजन कीर्तन श्रवण करता हूं और आपका दिव्य रसपान अमृत वचनों का पान करते करते रसबस हो जाता हूं। और यहां इस धरती, दिव्य धरती में मैं शयन कर लेता हूं, निद्रा कर लेता हूं, प्रातः काल में उठ के गेला नदी में स्नान करके आ जाता हूं। प्रभु ये आपकी कृपा है। तब सब भक्तजनों को ये पता चला कि पर्वत भाई ने तो 7 दिन तक भोजन ही नहीं किया। ऐसे ही पर्वत भाई थे, देह दाव भाव से पर हो गए थे। इसलिए निष्कुलानंद स्वामी ने लिखा है, स्वामी रामानंद जी ने मारी जेनी देह दशा सर्वे टाली। रामानंद स्वामी को मिलकर जिनकी देह भाव, देह स्थिति दूर हो गई थी और जिनकी स्थिति ब्रह्म स्वरूप हो गई थी, ऐसे पर्वत भाई भगवान के परम भक्त थे। इसलिए संतों ने लिखा है, भक्त पर्वत भाई प्यारा प्रभु जी ने, ए भक्त पर्वत भाई प्यारा, भक्त पर्वत भाई प्यारा प्रभु जी ने, ए भक्त पर्वत भाई प्यारा। ऐसा भगवान के प्यारे भक्त पर्वत भाई थे। अति दिव्य प्रसंगों से पर्वत भाई का जीवन भरा हुआ है। स्वामीनारायण भगवान की दिव्य परंपरा में, स्वामीनारायण संप्रदाय में भगवान स्वामीनारायण और नंद संतों ने जीवात्मा का उद्धार के लिए, जीवात्मा धीरे 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 भगवत सन्मुख था, संसार में से विरक्त हो जाए, इसके लिए अनेक प्रकार की साधनाओं की परंपरा चलाई थी। उसमें एक दिव्य परंपरा है मानसी पूजा की। जिस प्रकार अपन बाह्य पूजा करते हैं, शास्त्रों में भी भक्तजनों लिखा हुआ है, बाह्य पूजा और मानस पूजा, ये 2 प्रकार की पूजा है। बाह्य पूजा क्या होता है कि भगवान की सुंदर तस्वीर होए, प्रतिमा होए, उनके सन्मुख बैठकर अनेक प्रकार का व्यंजनों, उपचारों वगैरह लेकर उनके माध्यम से अपन विधि सहित, मंत्रोच्चार सहित प्रेम मगन होकर अपन जो भगवान का चरणों में कहीं अर्पण करे, भगवान का अभिषेक करे, भगवान को वस्त्र अर्पण करे, अलंकारों से सुशोभित करे, आरती करे, पूजा करे, ये बाह्य पूजा होती है। एक दूसरी विधि होती है मानसी पूजा। आंखों बंद करी, हृदयाकाश में भगवान की मूर्ति को धारण करी और मन से कल्पना किए हुए उपचारों द्वारा, जिस प्रकार बाह्य पूजन होता हो, इसी प्रकार मन में जो मन की कल्पना से जो पूजन होता है, भावनाओं से, श्रद्धा से, मन के माध्यम से, इनको मानस पूजा कहते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में परंपरा अनुसार दिन भर में 5 मानसी पूजा करने की दिव्य रीति चली आती है। प्रातः काले वेला उठकर स्नान विधि वगैरह करके आसनों पर विराजमान होकर आंखों बंद करी और हृदय में भगवान की मूर्ति को, भगवान जैसे भगवान ने शयन किया हो, तो भगवान को प्रार्थना करनी, भगवान को जगाना, जगाने के बाद में हृदयाकाश में भगवान को दिव्य भाव से स्नान कराना, नित्य विधि करानी, स्नान कराने के बाद में भगवान को दिव्य वस्त्र अलंकारों का धारण करवाना, ये मन में जो ये भगवान का संकल्प भाव से प्रेम मगन होकर भगवान का जो पूजन वंदन किया जाता है, वो प्रातः काल की मानसी पूजा होती है। दोपहर में
जब भगवान को भोग लगाने का समय होता है, उस समय में जहां भी हो, खेत में हो, गांव में हो, घर में हो, वहां चंद क्षणों के लिए एक स्थान पर बैठकर आंखों बंद करी और भोजन करने से पहले मानसी पूजा में सुंदर भोग तैयार करी और भगवान की मूर्ति के आगे भोग अर्पण करी और प्रभु को प्रेम से जो भोजन कराना, ये दोपहर की मानसी पूजा होती है, मध्याह्न समय की मानसी पूजा कहते हैं उसको। और तीसरी जो मानसी पूजा होती है वो 4 बजे 3 बजे जब भगवान का उत्थापन होता है, क्योंकि दोपहर में भगवान अपने जो वैष्णव परंपरा है उसके अनुसार दोपहर में भगवान का शयन होता है। शयन में से जब भगवान जागते हैं तो उस समय में भगवान को जगाई, मुखमंजन वगैरह कराई, कहीं दिव्य जलाशय हो, समुद्र हो, नदियां हो, वहां पे दिव्य भाव से भगवान को वहां ले जाकर संतों भक्तों के साथ में वहां स्नान लीला होती है और उसके बाद में भगवान को श्रृंगार करके पुष्प वगैरह का और भगवान को फल फूल का जो भोग लगाया जाता है, ये तीसरी उत्थापन की मानसी पूजा होती है। चौथी मानसी पूजा भक्तजनों, सायं समय में, रात्रि समय में जो भगवान को भोग लगाया जाता है, आरती, संध्या आरती के बाद में, ये सायं मानसी पूजा होती है। और 5वीं जो मानसी पूजा होती है वो रात्रि में भगवान को वस्त्र अलंकार वगैरह उतारी, जलपान वगैरह कराई और सुंदर शयनागार में सुंदर दिव्य पलंग ऊपर प्रेम पर्यंक पर प्रभु करत आराम, प्रेम रूपी पलंग में दिव्य भाव से भगवान को शयन कराया जाए, उस रात्रि की शयन की मानसी पूजा होती है। इसी प्रकार ये 5 प्रकार की मानसी पूजा स्वामीनारायण संप्रदाय में परंपरागत चली आती है। पर्वत भाई भी भगवान स्वामीनारायण के परम भक्त थे। भगवान की आज्ञा और वो दिव्य परंपरा का अनुसरण करना और वो परंपरा को अपनी पीढ़ियों तक ले जाना, ये हमारा कर्तव्य मानते थे। इसलिए पर्वत भाई जहां भी होते थे, जिस परिस्थिति में होते थे, वहां ये मानसी पूजा करते थे। एक दिन पर्वत भाई खेत पे गए थे। हम जानते हैं कि संसारी गृहस्थ लोग होते हैं, उनको कई उलझन होती है, कई कार्य का बोझ होता है, उसमें समय मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी श्रद्धावान भक्तजनों कुछ भी करके प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, ठाकुर जी की मानस पूजा के लिए समय निकाल लेते हैं। कभी कभी बहुत परिस्थिति विकट होती है, समय मिलना मुश्किल होता है। तो पर्वत भाई ने विचार किया कि आज मुझे मानसी पूजा का समय हो गया है, अभी मानसी पूजा करूं, थोड़ा ये काम खत्म होते ही मानसी पूजा करूं, ये काम खत्म होते ही मानसी पूजा करूं। ऐसे करते करते समय चला गया। फिर पर्वत भाई ने सोचा मेरा प्रभु को भूख लगी होगी, दोपहर का समय हो गया है, तो चलो समय नहीं मिल रहा है, तो ये जो काम कर रहा हूं, मैं हल चला रहा हूं, वो हल चलाते चलाते ही मैं मानसी पूजा कर लेता हूं। तो आगे वो बैल चला रहे थे, पीछे एक जो उसका साथी था, उन्होंने हल को पकड़ रखा था और इसी प्रकार वो चल रहा था खेत में। पर्वत भाई ने चलते चलते मन की भावना से मानसी पूजा प्रारंभ की और मानसी पूजा में सुंदर बाजरा के रोटे बनाया, भावना से, कल्पना मात्र, दही, अचार, घी, गुड़, कई प्रकार का व्यंजनों प्रेम मगन होकर वो भगवान को अर्पण कर रहे थे। भगवान को भोग लगाते लगाते इतने प्रेम मगन हो गए थे कि समय, स्थान, कार्य उसका उनको भान नहीं रहा। बैल चलाने की गति रुक गई और प्रभु की मस्ती में डोलने लगे।
जब हल चलाने की गति एकदम स्थिर हो गई तो पीछे जो साथी था उन्होंने सोच लिया कि पर्वत भाई शायद झोंका खा रहे हैं, ये भगत हैं, हो सकता है रात्रि में उन्होंने बहुत भजन किया होगा या कहीं सत्संग में गए होंगे तो नींद नहीं हुई होगी, इसलिए शायद पर्वत भाई को झोंका आ रहा है। ऐसा सोच के उन्होंने पर्वत भाई को पुकारा और जरा हाथ से उनको हल्का सा यूं हिलाया तो पर्वत भाई की मानसिक ऊर्जा में विक्षेप आया और जैसे विक्षेप आया तो अचानक घटना ऐसी बनी कि वहां दही, रोटा, अचार वगैरह नीचे गिर गए, जैसे कि भोजन करता हो किसी की थाली में से वस्तु पदार्थ नीचे गिर जाए ऐसे। पर्वत भाई के साथ में जो काम करने वाला साथी था उन्होंने सोचा, पर्वत भाई ये क्या हुआ? पर्वत भाई ने कहा, भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं मानसिक ऊर्जा में मेरा प्रभु को भोग लगा रहा था और आपने मुझे हल्का सा जरा विक्षेप कर दिया और प्रभु की सेवा में विक्षेप आया गया और ये थाली भगवान का जो भोग था वो नीचे गिर गया। साथ में रहने वाला साथी था, उन्होंने सोचा ये कैसे संभव है, जो वस्तु थी नहीं वो वस्तु आई कहां से? पर्वत भाई कह रहे मैं मन में कल्पना कर रहा था। तो पर्वत भाई ने उनको समझाया कि भाई भगवान की मूर्ति का ऐसा प्रभाव होता है कि आप जो चिंतन करो वो सत्य हो जाता है। जब एक कल्पतरु में भी इतनी सामर्थ्य होती है, जब एक चिंतामणि जो माइक पदार्थ है, जब उसमें भी इतना सामर्थ्यवान होता है कि वो जो चिंतन करो वो प्राप्त हो जाता है, तो फिर भगवान की मूर्ति तो दिव्य चिंतामणि है। उनका भजन करते करते जो संकल्प करते वो सिद्ध हो जाते हैं। जब ये बात सुनी तो पहला साथी भाई ने पर्वत भाई का चरणों में वंदन किया कि धन्य हो आपकी भक्ति और धन्य हो आपके भक्त, आपके भगवान स्वामीनारायण। ऐसी दिव्य मूर्ति और ऐसे दिव्य मुक्तों की ये कथाएं भक्तजन, ऐसा भक्तों का आख्यान, उनकी कथाओं, उनका जितना रसपान करे, जितनी गावे इतनी कम है। ऐसा भक्तों उनको प्रातः काल में याद करना चाहिए तो अपना जीवन में भी दिव्यता आती है। अपना कहते हैं ना प्रातः स्मरणीय। तो भाई खरेखर अपना जीवन जिनको धन्य बनाना हो उनको ऐसे भगवान के परम पावनकारी भक्तजनों का दिव्य चरित्रों का श्रवण करना चाहिए और उनको हृदयंगम करनी चाहिए और स्नान करते हुए अपना घर का काम करते करते भगवान स्वामीनारायण के ऐसे दिव्य भक्तों का हृदय में ध्यान, स्मरण, चिंतन करना चाहिए। उनकी कथाओं को स्मरण करते हुए उनको याद करना चाहिए, उनका यशों का गान करना चाहिए। निष्कुलानंद स्वामी भक्त चिंतामणि में लिखते हैं कि ऐसे भगवान के भक्तों का यशों का जो गान करते हैं ना, सुंदर जस सतसंगीना जे सुन सेवारमवार परिश्रम विना पामसे भव सागर नो पार। निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसे जो भगवान के परम पावनकारी भक्त होते हैं, उनकी जीवन की जो गाथाओं है, उनका जीवन का जो दिव्य यश है, गुणगान है, उनका जो गान करें, उनका श्रवण करें तो क्या होता है, बिना परिश्रम से ये भव सागर का पार कर लेता है। भाई साहब भक्तजनों, ये जो भव सागर है ने वो भयंकर है, उसमें कोई पार करना बहुत कठिन होता है। कई करोड़ों लोग मनुष्य जन्म लेते हैं और ये भव सागर में डूबते ही रहते हैं। संसार छे सुख दुख नो दरियो तेमा तरी सके कोई कज तरियो संत समागम करीने मन ने मारिए रे। ये जो भवसागर है ना, उसमें कोई विरला होता है जो ये भवसागर को पार कर लेता है।
बाकी तो जन्म लेकर 84 लाख योनि में डूबते चले जाते हैं। जन्मना, मिरना, फिर जन्मना, फिर मरना, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम। फिर जन्म लेते हैं, फिर जीते हैं, फिर मरते हैं, फिर माता का गर्भ में आते हैं। ऐसे ही जन्म जन्म का चक्र चलता रहता है। कितनी साधना कर लो, तप, व्रत, जप, यज्ञ, दान, पुण्य जरूर होता है उससे, लेकिन भवसागर का पार बहुत दुर्लभ है, कठिन है। लेकिन निष्कुलानंद स्वामी ने आशीर्वाद दिया है कि ऐसे परम दिव्य मूर्ति ये भगवान स्वामी नारायण के दिव्य मुक्त जनों, भक्त जनों, उनकी जो दिव्य कथाएं, उनका दिव्य जीवन का, दिव्य प्रसंगों का, उनका गुणगान जो कोई करे, उनका जो श्रवण करे, तो ये जीवात्मा सहज भाव से भव सागर को पार कर लेता है। ऐसी ये भगवान स्वामी नारायण के परम पावनकारी भक्तजनों की कथा है। भक्तजनों, पर्वत भाई को घर में, परिवार में, धन धान्य में, पदार्थों में कोई जगह पे अपनापन नहीं था। उनका जीवन में यही एक निश्चय था कि ये सब कुछ, ये शरीर, ये संसार, ये संबंधी, ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा का है। इसलिए वो ममता रहित थे। और जब ममता रहित होते हैं ना, तो ही कभी ऐसे अवसर आवे तो वो प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। एक बार भगवान स्वामी नारायण रामानंद स्वामी के समय से कई गांवों में अन्न क्षेत्र का सदाव्रत चला रहे थे। उसमें कई भोजन के लिए यात्री, वो भिक्षु को आते थे और उनको भोजन दिया जाता था। लोजपुर वगैरह गांवों में अन्न क्षेत्र चल रहा था। एक बार वहां अनाज खत्म हो गए थे। पर्वत भाई वहां सभा में भक्तों की भीड़ में बैठे हुए थे। भगवान स्वामी नारायण ने कहा, भक्तजनों, यहाँ अन्न क्षेत्र में अन्न खत्म हो गया है। भिक्षु को, साधु संतों, ब्राह्मणों कोई आवे भिक्षार्थी तो वो भूखे न जाए, इसके लिए अगर किसी के पास में अन्न होए तो जरा हमको अभी प्रदान करो, फिर जब हमारे अन्न की भेंट आएगी तो हम वापस प्रदान कर देंगे। भगवान स्वामी नारायण की ऐसी आज्ञा होते ही पर्वत भाई तुरंत गाड़ा लेकर घर पे गए और घर में बड़ी बड़ी अन्न की 10 कोठियां भरी हुई थी। वो 10 से 10 कोठियां खाली करके 10 गाड़ा भर के भक्तजनों के साथ में पर्वत भाई वापस लोजपुर में आए और भगवान को ये अन्न अर्पण किया। सर्वस्व अर्पण, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, अपना परिवार की भी चिंता नहीं करी। इतना सारा अन्न लेकर पर्वत भाई आ गए। भगवान स्वामीनारायण ने पूछा, पर्वत भाई, अपना परिवार के लिए, अपने घर के लिए कुछ रखा है या नहीं? पर्वत भाई ने कहा, प्रभु, हम तो खेती प्रधान लोग हैं। खेती करने वाले जो लोग होते हैं वो पुरुष प्रयत्न बहुत करते हैं, वो कभी भूखे नहीं रहते। जिस प्रकार ये जो मुर्गा होते हैं, कुकड़ा होते हैं ना, वो एक कुकड़ा अपने पैरों से वो खोदते जाते हैं और पीछे कई उनके बच्चे, परिवार वगैरह खाते जाते हैं, वो कभी भूखे नहीं रहते हैं। इसी प्रकार किसान और किसान का परिवार कभी प्रभु भूखे नहीं रहते हैं। सब कुछ हो जाएगा, आपकी कृपा है। भगवान स्वामीनारायण पर्वत भाई की ऐसी भक्ति समर्पण देखकर राजी हो गए। प्रभु ने पर्वत भाई को गले लगा दिया। भक्त पर्वत भाई प्यारा, प्रभु जी ने, ए भक्त पर्वत भाई प्यारा, रहे नहीं प्रभु ये थी न्यारा, प्रभु जी ने, ए भक्त पर्वत भाई, हो भक्त पर्वत भाई प्यारा। ए
पर्वत भाई ऐसा भक्त था जो भगवान को बहुत प्यारा लगता था। ऐसे पर्वत भाई निर्मोही थे। भक्तजनों, अपनापन न हो तो ही दिया जा सकता है, और वो भी सर्वस्व दे देना, अपना घर की परिवार की चिंता बिल्कुल नहीं करना, ये तो बड़े सौभाग्य बिना, प्रभु की कृपा बिना असंभव है। एक बार पर्वत भाई घर पे विराजमान थे। उसका एकलौता जो बेटा था, उसका शरीर में ज्वर की पीड़ा हो रही थी, बुखार आ रहा था, और इतना खतरनाक बुखार था कि परिवार में सबको लगने लगा कि ये बीमारी बहुत लंबी चली है, हो सकता है शायद अब ये बुखार उसके जीव को लेके ही जाएगा। पर्वत भाई स्थित प्रज्ञ भक्त थे, अपना कर्तव्य मानकर पुत्र की सेवा कर रहे थे, उनकी सार संभाल कर रहे थे, दवा वगैरह सब कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये ज्वर ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसी परिस्थिति में भगवान स्वामी नारायण ने पर्वत भाई की कसौटी की। मयाराम भट्ट इधर से आ रहे थे, मयाराम भट्ट के साथ में पर्वत भाई के ऊपर भगवान स्वामी नारायण ने एक पत्र लिखा कि पर्वत भाई, आप जहां भी हो, जो भी कार्य करता हो, हमारा ये पत्र मिले, तुरंत आप गढ़पुर में आकर हमको मिलो। माणावदर के भक्त मयाराम भट्ट ने अगत्राय में आकर ये पत्र पर्वत भाई को सुपुर्द किया। पर्वत भाई ने यह पत्र पढ़वाया। उसमें लिखा था कि हमारी आज्ञा है, तुरंत गढ़पुर आकर हमको मिलो। इधर पुत्र बीमार है और कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा है, शरीर वीकनेस हो गया है, बिल्कुल मृत्यु की शैयाओं पर लेटा हुआ है, एकलौता बेटा है। लेकिन पर्वत भाई ने अपना प्रभु का आदेश को शिरोधार्य किया। बोले, प्रभु का आदेश आया है तो जाना तो पड़ेगा ही। सब परिवार के लोग ने कहा, अरे ऐसी स्थिति में कैसे जाया जाए, आप भी भगवान को लेटर लिख दो कि मेरा पुत्र बीमार है, परिस्थिति बहुत नाजुक है, तो प्रभु क्षमा करना, अभी मैं नहीं आ सकता। तब पर्वत भाई ने कहा, आपकी सबकी बात सच्ची है, मुझे यहां रहना चाहिए, लेकिन मैं तो प्रभु की इच्छा अनुसार यहां सेवा कर ही रहा हूं, और आप सब उनकी सेवा में यहां हो, और मेरे यहां रहने से इसका शरीर का जो धर्म है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो होनी है वो होके रहेगी। इसीलिए मैं तो प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा। विचलित हुआ बिना निष्पृह होकर पर्वत भाई चले गए। थोड़े दूर गए, वास्तव में यहां बेटा का शरीर छूट गया। लोगों ने कहा, जल्दी करो, पर्वत भाई अभी तक दूर नहीं गए होंगे, उसको जल्दी से बुला कर लाओ, पुत्र की विधि करनी है, एकलौता बेटा है। दौड़ते दौड़ते कोई व्यक्ति पर्वत भाई को पीछे दूर दूर गए थे, 2-4 किलोमीटर गए होंगे, पैदल पैदल जाने का था उस समय। दूर से पुकार किया, पर्वत भाई वापस मुड़ जाओ, आपका पुत्र ने शरीर त्याग दिया। पर्वत भाई तो पहले से समझ गए थे कि मेरे पीछे कोई पुकार कर रहे हैं, मतलब कि मेरा पुत्र का शरीर छूट गया। लेकिन भगवान स्वामी नारायण के भक्तजनों का मन में एक निश्चय होता था कि जो भगवान स्वामी नारायण के आश्रित होते हैं, वो अंतकाल भगवान स्वामी नारायण स्वयं उनको लेने आते हैं और उसको अक्षरधाम में अपना चरणों में रखते हैं और दिव्य मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए उनको मृत्यु का कोई भय होता नहीं है, न चिंता होती है। पर्वत भाई ने सोचा, मेरा बेटा तो प्रभु का धाम में गया होगा, जब प्रभु का धाम में जाए तो उनका शोक क्या, उनकी चिंता क्या। सांसारिक दृष्टि से जो सूतक आता है उसका धर्म का पालन करेंगे। अभी आगे नदी आएगी तो मैं स्नान कर लूंगा और आप सब लोग वहां है ही हो, तो विधि सहित मेरा पुत्र का अग्नि संस्कार कर देना।
अब मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं प्रभु के पास में जाके ही आऊंगा। पर्वत भाई कहीं विचलित नहीं हुए, क्योंकि जो प्रभु का धाम में चला गया वो उसका तो आनंद की बात है। ये संसार चक्र में से वो भवसागर को पार कर गया और भगवान का अखंड अविनाशी दिव्य सुख में वो रसबस हो गया। अरे शास्त्र कहते हैं कि भाई शोक तो किसका करना चाहिए? तो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, निष्क्रिय पुरुष शोच्य। जो पुरुष निष्क्रिय होता है, जो कुछ करता ही नहीं। अरे मनुष्य देह मिला, 4 पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहिए, धर्म अर्थ मोक्ष और काम, लेकिन आलसी बनकर पड़ा रहता है, यशो आराम में डूबा रहता है, भोगों में आसक्त और लिप्त हो जाता है और जो अपना कर्तव्य भूल जाता है, ऐसा व्यक्ति का शोक करना चाहिए। लेकिन जो मनुष्य देह प्राप्त करके जो करना चाहिए प्रभु की भक्ति, वो जिन्होंने कर ली हो और जीवन का धन्यता कर ली हो, ऐसा व्यक्ति का शोक नहीं करना चाहिए। रामायण में भी वशिष्ठ बाप जी भरत जी महाराज को शोक करते थे ना। जब भरत जी को बहुत शोक हुआ था पिता की मृत्यु का, उस समय में गुरुदेव वशिष्ठ बाप जी ने भरत जी को भी सुंदर उपदेश दिया है कि तुम्हारा जो पिताश्री है ने, वो तो प्रभु प्रेमी थे, भगवत भक्त थे, दिव्य मूर्ति थे। उन्होंने तो अपना कार्य सिद्ध कर दिया, वो तो मोक्ष गति को प्राप्त हो गई है। इसीलिए तुम्हारा पिताश्री शोक करने के लायक नहीं है। शोक तो किसका करना चाहिए? सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जाहि नहीं प्रजा प्रिय पुत्र समाना। ऐसा राजा शोक करने जैसा होता है जो नीति न जानता हो और जो अपनी प्रजा को पुत्र समान प्यार न करता हो, ऐसा राजा शोक करने योग्य है। तुम्हारा पिताश्री तो राजा था, लेकिन वो तो दिव्य प्रजावत्सल थे और भगवान के परम भक्त थे, इसलिए उनका शोक करना योग्य नहीं। इसी प्रकार अलग अलग व्यक्ति जो अपना धर्म का पालन नहीं करते हैं, धर्म से विमुख होकर, भक्ति से विमुख होकर जो पापाचार में डूबे होते हैं, उनका शोक करना चाहिए, लेकिन इनका शोक नहीं। पर्वत भाई को ये सब ज्ञान था, इसीलिए पर्वत भाई ने बिल्कुल शोक नहीं किया और वो घर पे भी नहीं गए। कहा कि आप सब विधि कर लेना, क्योंकि ये विधि तो सांसारिक है, औपचारिक है। मूल तो कर्तव्य ये था कि आत्मा को परमात्मा का चरणों में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा का धाम में पहुंचा देना। ये तो हो गया है, इसलिए मैं आऊं चाहे नहीं आऊं, विधि जो करनी है वो आप कर लेना। पर्वत भाई गए, गढ़पुर पहुंचे। दादा ना दरबार में भगवान स्वामीनारायण विराजमान है। दादा ने दरबार दीप तारनो, ये ढोलियो ढड़ावी बेसे बार रे, श्रीजी ना स्नेह मने सांभरे रे लोल, फरती फड़ी माए कर लिंबड़ी रे लोल, ए छाया मा जामे भक्त भीड़ रे, श्रीजी ना स्नेह मने सांभरे रे लोल। आवा दिव्य मूर्ति भगवान स्वामीनारायण दादा ना दरबार में बैठे हैं। वहां पर्वत भाई पहुंची, भगवान स्वामीनारायण को साष्टांग प्रणाम किया, वंदन किया। पर्वत भाई ने कहा, प्रभु आपके आदेश के अनुसार ये सेवक आपकी सेवा में हाजिर है, बोलो प्रभु। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, प्रभु पर्वत भाई घर पे सब ठीक ठाक तो है ने? आपका पुत्र बीमार था, क्या हुआ? उसको ठीक तो हो गया है ने? वो सुखी तो है ने? तब पर्वत भाई ने हंसते हंसते कहा, प्रभु वैसे तो वो सुखी ही था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल सुखी हो गया। उसको कोई झंझट नहीं रही, उसको कभी खेत का काम नहीं करना पड़ेगा, उसको अब कोई बुआई नहीं करनी पड़ेगी, कटाई नहीं करनी पड़ेगी, धन धान्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बच्चा बच्ची का पालन की कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। वो तो परम सुखी हो गया प्रभु।
भगवान ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले प्रभु आप स्वयं उनको अपना अक्षरधाम में लेने बुला रहे थे और इस आत्मा को आपके धाम में निवास कर दिया। अब इसको इस लोक की कोई झंझट नहीं रही तो वो तो सदा सुखी हो गया। ऐसी पर्वत भाई की दिव्य समझण देखी, निर्मोह स्थिति देखी, भगवान स्वामीनारायण बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान स्वामीनारायण ने कहा पर्वत भाई इतनी कहां जल्दी थी यहां आने की? आप ये सब अपना पुत्र के पीछे जो संस्कार विधि करना चाहिए वो करके आते, इतना कोई जल्दी आवश्यक कार्य नहीं था। हमने तो ऐसे ही कह दिया था। मयाराम पर आए थे तो उनके साथ में मैसेज भेज दिया। तो भगवान की बात सुनकर पर्वत भाई ने कहा प्रभु आपको कोई जल्दी नहीं थी लेकिन मुझे जल्दी थी। मेरा प्रभु का आदेश आवे और मैं संसार में फंसा रहूं तो मेरा जैसा अज्ञानी कौन प्रभु? आप स्वयं पुरुषोत्तम नारायण, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ब्रह्मादि ईश्वरों हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, फिर भी आप उनको आदेश नहीं करते। और हम जैसा मनुष्य को आप आदेश करो और हम इंतजार करें, हम राह देखें, हम बीच में व्यवहारिक कार्य को लावे, तो प्रभु हमारा जैसा अज्ञानी दूसरा कौन है? दूसरी बात प्रभु ये जो संसार का व्यवहार है ना वो तो ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। हम नहीं होंगे तो भी चलते रहेंगे, हम नहीं थे तो भी वो चलता ही था। ये तो सृष्टि चक्र आपने ऐसा चलाया है प्रभु, काल कर्म माया का वश में होकर जीव प्राणी मात्र उस चक्कर में फंसे रहते हैं और वो उलझनों में उलझते हुए वो कार्य में फंसे रहते हैं। इसलिए प्रभु ऐसा कार्य करने के लिए मैं रहूं या न रहूं कोई आवश्यकता ही नहीं होता है। ऐसी बात सुनकर भगवान स्वामीनारायण बहुत प्रसन्न हो गए, पर्वत भाई को गले लगा लिया। भक्त पर्वत भाई प्यारे प्रभु जी ने, ए भक्त पर्वत भाई प्यारे। ऐसे पर्वत भाई भगवान स्वामीनारायण को बहुत प्यारे थे। एक एक जीवन की घटनाओं उसमें से कितना सुंदर मैसेज मिलता है। हम लोग तो बहाना कर देते हैं, हम तो संसारी है, हम तो गृहस्थी है, हमारे हजारों काम होते हैं, इसलिए हम प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते हैं, सत्संग का श्रवण नहीं कर सकते हैं, मंदिर रोज नहीं जा पा सकते हैं। तो भक्तजनों ये पर्वत भाई भी गृहस्थ थे, उनको भी पुत्र परिवार था और वो जब गृहस्थ में होते थे तो अपना कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वाह करते थे। लेकिन जब प्रभु की भक्ति करने का अवसर आता था, भगवान को प्रसन्न करने का समय आता था, कथा कीर्तन धूम दर्शन, उसमें समय निकालने में वो बहाना निकाल के संसार में फंसे नहीं रहते थे। ऐसे पर्वत भाई भगवान के भक्त थे। इतनी ऊंची स्थिति होती हुई भी वो बिल्कुल विनम्र और निर्मानी थे, बिल्कुल दास के दास बने रहते थे। किसको पता तक नहीं चलता था कि पर्वत भाई की इतनी ऊंची स्थिति है। एक बार घटना ऐसी बनी भक्तजनों कि दादा खाचर का जो दरबार था गढ़पुर में, वहां पे एक चाकर रखा हुआ था, नौकर, पशुओं घर का कुछ काम करने के लिए, साफ सफाई वगैरह। अचानक उनको कुछ काम आया होगा तो वो अपने घर पे चला गया था। तो यहां पर्वत भाई उन दादा खाचर का कार्य करने के लिए कोई था नहीं। भगवान स्वामीनारायण को जब ये पता चला तो सभा में भगवान स्वामीनारायण ने ये बात की कि भाई अभी थोड़ा दिन से ये जो दादा खाचर का जो चाकर, उनकी जो सेवा चाकरी करने वाला जो सेवक है, वो अभी गृह कार्य के लिए कहीं घर पे गया है और यहाँ दादा खाचर को कोई काम करने वाला नहीं है। तो अगर कोई दादा खाचर का सेवक बनेगा, बड़े बड़े बैठे थे, सब प्रभु के भक्त ही थे। सबने कहा कि प्रभु दादा खाचर का भक्त क्यों बने, वो तो हमारे जैसे आदमी है, हम भी संसारी है, वो भी संसारी है, हम उनकी सेवा क्यों करें, हम उनकी चाकरी क्यों करें। हाँ, अगर आप कहो तो आपकी सेवा चाकरी करने के लिए हम उपस्थित हैं। हाँ, ये मुक्तानंद स्वामी, ये ब्रह्मानंद स्वामी,
ये नित्यानंद स्वामी अगर आप हो तो हम उनका सेवक बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन दादा खाचर का सेवक हम नहीं बनते, उसमें हमारा में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी हमारी जैसी गृहस्थी है। जब कोई तैयार नहीं हुआ दादा खाचर का सेवक बनने के लिए, तब भगवान स्वामी नारायण ने पर्वत भाई के सामने एक शांत चित्त होकर एक कोने में बैठे हुए थे, सामान्य इंसान की भांति, और प्रभु का ध्यान भजन में मस्त थे। भगवान स्वामी नारायण ने कहा कि पर्वत भाई, दादा खाचर को थोड़ा दिन के लिए सेवक की जरूरत है, उनकी चाकरी करनी है, उनकी सेवकाई करनी है, तो क्या आपको अनुकूल आएगा? आपके पास में टाइम है थोड़ा क्या कि यहाँ रुककर दादा खाचर का पशुओं की सेवा करनी, दादा खाचर का घर में ये बुआरी पोता ये बर्तन साफ वगैरह काम करने का आपके पास में समय है, अवसर है, आप करोगा क्या? आप दादा खाचर के सेवक बनोगा? पर्वत भाई ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ऐसा मेरा भाग्य कहां से, आप जिनके दरबार में अखंड रहते हो, जिन्होंने आपके लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिए, ऐसे दादा खाचर, उनकी सेवा, ये तो मेरा सौभाग्य की बात है जो ब्रह्मादिक को नहीं मिलती है। इंद्रादिक देवताओं भी इस सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी उसको मिलती नहीं। भव ब्रह्मादिक ने निश्चय મળતી નથી, પુરુષોત્તમ પાસે બેઠાની જાગજો। ब्रह्मादिक देवताओं को भी ये सेवा नहीं मिल रही प्रभु, तो मैं तो दादा खाचर का दास हूं। वैसे भी प्रभु, यहां अगर दादा खाचर की सेवा नहीं करूंगा तो घर पे जाकर पुत्र परिवार पत्नी उन्हीं सेवा करनी पड़ेगी, जन्म जन्म से करते आए हैं और अभी भी जिंदगी भर यही करना है प्रभु। प्रभु का भक्त की सेवा करेंगे, प्रभु का भक्त का दास बनेंगे, तो हमारा जीवन में कहीं जो ये जन्म जन्म से हम पेट और परिवार का दास और उनकी गुलामी करके आते हैं ना, ये थोड़ी नष्ट हो जाएगी और आपका चरणों में वास मिल जाएगा। इसलिए प्रभु मैं तैयार हूं। भगवान स्वामीनारायण उनका दासत्व भाव से, उनका विनम्रता से, उसमें इतनी स्थिति ऊंच स्थिति होते हुए भी कोई प्रकार का कोई मान नहीं है, कोई मोटाई नहीं है। ऐसा गुण बहुत दुर्लभ होता है और भगवान को ऐसा विनम्र दास भक्त बहुत प्यारा लगता है। भक्तजनों, ये बातों कहनी और ये बातों सुननी बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में ऐसा भक्त बनना बहुत कठिन होता है, बहुत दुर्लभ होता है। हमारा जीवन में हम देखते हैं ऐसा भक्तों की दृष्टि से, उनके लेवल से अणुमात्र गुण हम में नहीं है, फिर भी अहंकार, राग द्वेष उसमें फंसे रहते हैं और कभी प्रभु का भक्त की सेवा नहीं कर सकते। ये हमारा दुर्भाग्य है। पर्वत भाई के ऊपर भगवान स्वामीनारायण बहुत प्रसन्न हो गए। ऐसे थे कि भगवान स्वामीनारायण के भक्तजनों, ऐसे अनेक भक्तजनों भगवान स्वामीनारायण के साथ में रहते थे और ऐसी स्थिति वाले थे। उनकी परंपरा में आज भी साधु समाज में और गृहस्थ समाज में ऐसा कई भक्तजनों विद्यमान है, लेकिन प्रगट की पहचान करनी ये बहुत दुर्लभ होती है। संसार का एक नियम है, जब मनुष्य हयात होता है, पृथ्वी पर अपने साथ में जीता है, तब हम उनको पहचानते नहीं है अपने साथ में रहते हुए, और मरने के बाद में फिर हम उनकी बड़ी बड़ी गाथाओं गाते हैं, उनका यशों का गान करते हैं, उनके पीछे कहीं कहीं विधि विधान करते हैं, उनकी तस्वीरों दीवार पे लटकाते हैं, लेकिन जब वो जिंदा होता है तब न उनको पहचान सकते हैं और न उनकी कोई सेवा कर सकते हैं। भगवान स्वामीनारायण की दिव्य परंपरा में अखंड ऐसी परंपरा चलती आई है और आज भी भगवान स्वामीनारायण के
ऐसे भक्तजनों और ऐसे संतजनों विद्यमान हैं। हमारा जीवन में उनकी पहचान हो जाए और उनकी सेवा का अवसर का लाभ लेकर जीवन धन्य करें तो जीवन सफल हो जाए। इतना कहकर भक्तराज पर्वत भाई के चरणों में कोटि कोटि वंदन करके ये जो पुष्प है, ये भगवत चरित्र, ये पर्वत भाई का चरणों में ही अपना समर्पण करते हैं। जय स्वामीनारायण।